देखिए, उचित अनुचित तो लोग विचार करेंगे, जिन्हें करना है वो करेंगे। लेकिन जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार को करना है, तो उसने तो स्पष्ट कर दिया है कि भाई इस बार तो संभव नहीं है, और आगे डिजिटल जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार ने कमिटमेंट किया, वो हो जाएगा। अब बीच के समय में ये सब मांग उठी है, लेकिन मुझे तो ताज्जुब है कि 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जी रहे हैं, उनके समय में ये बात क्यों नहीं उठी। और जो लोग आज इसको एक सवाल और मुद्दा बना करके चाहते हैं और उस पर कोई राजनीति करना, इस नियत से इस मामले को उठा रहे हैं, तो वह लोग तो उस सरकार में थे, तो उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं ये बात की। तो मनमोहन सिंह के समय उन्होंने, जब वो सत्ता में थे, वो थे, उसमें उनकी भागीदारी थी और केंद्र सरकार को ही करना था, तो मनमोहन सिंह के समय में करवा लिए रहते। सारी गिनती उस समय, अब ये गिनती जानवरों की होती है तो इनकी होती है, उनकी होती है, तो आदमी की क्यों नहीं सकती। ये तमाम जो तर्क दिए जा रहे हैं, ये तर्क उस समय क्यों नहीं दिए गए। हम तो यही बात, हर लोग के मन में ये सवाल उठ रहा है, और आज भी ये सवाल जो उठा है इस तरह से, तो ये सवाल बीच में क्यों उठा, जब जनगणना का काम इतना आगे बढ़ चुका है, जब बीच में सब कुछ रोक करके फिर ये गणना नहीं की जा सकती, तो सारी गणना ही रुक जाएगी और वो संभव नहीं है। और केंद्र सरकार ने तमाम टेक्निकल और बाकी सब अपनी परिस्थितियों को बता दिया है और कह दिया है कि ये संभव नहीं है, और यह भी कह दिया है कि राज्य सरकार, अगर कोई राज्य सरकार चाहती है जातीय जनगणना कराना, तो वो अपने राज्य में करा सकती है। तो बिहार में इसकी जरूरत है, अभी हो जाए। बिहार में अगर जरूरत है, माननीय मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है, तो वो लोग करवा सकते हैं, करेंगे। आपका सहयोग रहेगा उसमें, आपका सहयोग रहेगा उसमें। आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी, अब देखते हैं कि सरकार का फैसला क्या होता है, सरकार का निर्णय क्या होता है। जनगणना हो बिहार में। देखिए, हम लोग तो केंद्र सरकार का जो ये निर्णय है कि जातीय जनगणना संभव नहीं है देश में, तो ये बात तो समझ रहे हैं, और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार भी इसको समझ रही है, इन सारी कठिनाइयों को समझ रही है। लेकिन जातीय जनगणना जरूरी है, सामने देखिए, यह भी लोग समझने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से अगर बिहार में है, सरकार चाहेगी तो इसको करवाए। आप लोग साथ दीजिएगा इसमें? अब सरकार का कोई निर्णय होगा तो इसमें साथ नहीं देने का क्या बात है, और देने की क्या बात है, सरकार करवाएगी। और देरी हो रही तो तेजस्वी सवाल उठा रहे थे, क्यों देरी हो? अब तेजस्वी की उंगली के इशारे पर राज्य सरकार नहीं चलेगी ना। राज्य सरकार तो जनता की इच्छा पर, जनता की जरूरतों पर, जनता के हितों के व्यापक सवाल पर चलती है ना। लेकिन चल तो रही है, उन्होंने समय मांगा, 24 घंटे के अंदर समय मिल गया। तेजस्वी की जो राजनीति है, उनके उंगली के इशारे पर जो चला रहे हैं, उस इशारे पर राज्य सरकार तो चलने के लिए बाध्य नहीं है। हम तो जनता के इशारे पर, जनता की उंगली के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। चल तो रही है ना, उन्होंने 72 घंटे का समय मांगा और 24 घंटे के अंदर समय मिल गया उनको वहाँ से। मुख्यमंत्री से क्या माना जाए इसमें सर मंत्री जी? अब ये देखिए, जितनी बातें होती हैं, जितनी घटनाएं घटती हैं, सबका कोई राजनीतिक अर्थ मत निकाला करिए। विपक्ष के नेता हैं, अगर उन्होंने समय दिया है कि इतने घंटे बाद हम सड़क पे उतरेंगे, तो ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक लोकप्रिय सरकार है, ये पॉपुलर गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, उसका कर्तव्य होता है कि विपक्ष की आवाज़ सुने। तो ऐसा मुख्यमंत्री ने कर दिया, तो कौन भारी उसमें दोष हो गया। उन्होंने 48 घंटा का समय दिया, मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में सुन लिया, तो कौन बुरा कर दिया। अच्छा, ये